अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज से रेडिकल्स को समझना स्टार्ट कर दिया था, तो 2.6 भी रेडिकल से रिलेटेड ही एक्सरसाइज है। ये लास्ट एक्सरसाइज है फॉर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद 2.7 और 2.8 एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, जिसमें ये तमाम कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आप सॉल्व कर रहे होंगे। याद रखें, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हों या क्लास 9 के स्टूडेंट्स हों, ये सबके लिए हेल्पफुल है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड द इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रेडिकल, रेडिकेंड एंड इंडेक्स के हवाले से पढ़ा था कि बेसिकली रेडिकेंड आपके पास वो वैल्यूज होती हैं जो रेडिकल सिंबल के अंदर लिखी हुई हों। जैसे कि हर वो वैल्यू जो रेडिकल सिंबल के अंदर लिखी हुई होगी उसको हम कहेंगे रेडिकेंड, और यहां पर जो भी आपके पास पावर होगी दैट विल बी योर इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। तो यहां पर जैसे कि आपको पता है कि दिस इज 4 and 35, so radicand is equal to 35 and index is 4. Here the radicand is, मैं सिर्फ RAD लिख रहा हूं, XYZ upon T is your radicand and your index is 5. In question number 3, your radicand is 8 upon 17 and your index is 6. Similarly, in question number 4, your radicand is P upon Q and your index is N. In question number 5, your radicand is 3xyz upon ut. जो भी वैल्यू रेडिकल के अंदर लिखी हुई है दैट इज योर रेडिकेंड एंड हियर योर इंडेक्स इज इक्वल टू 5। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थे। आपसे सिर्फ रेडिकेंड और इंडेक्स के बारे में पूछा हुआ था। इंडेक्स बेसिकली यहाँ पर पावर्स को कहते हैं, तो जो भी रेडिकल की पावर होगी वही आपके पास इंडेक्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब यहां पर हमारे पास स्क्वायर रूट से ग्रेटर रूट्स जो है वो अब हमारे पास आएंगे और अब हम उनको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहां पर क्यूब रूट ऑफ 27 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने। सो दिस विल बिकम 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब आपके पास अगर इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करें और बेसिस सेम पावर्स ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 3 क्यूब। तो अगर यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की पावर जो है वो बन जाती है 1/3। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसको देख लीजिएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स रेडिकल्स के क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने देखा था कि इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यहां पर हम कर लेंगे। तो आपके पास बेसिकली क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट की तरह का है। आपको सिर्फ 625 के पहले तो क्यूब रूट प्राइम फैक्टर्स बनाने। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5। क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है? 5 plus 2 is 7, 7 plus 6 is 13, no. So this we have to divide it with 5. 5 ones are 5,
5 4s 5 2s are 10, 5 2s are 10 and 5 5s are 25. So 5 2s are 10 and 5 5s are 25. 5 5s are 25 and 5 1s are 5. तो आपके पास यहाँ पर मैं फोर्थ रूट को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूं अगर, तो ये बन जाएगा 1/4 and 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. So basis same, powers add, 5 to the power 4 to the whole power 1/4. So inside power outside power multiply हो जाएंगी, 4 multiply होगा 1/4 से, कैंसिल हो जाएंगी पावर्स, आपके पास आंसर 5 आ जाएगा. Similarly, you have another question, that is क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. आपको जस्ट पावर्स को रेडिकल को आपने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ पावर. तो ये बन जाएगा a to the power 8 b to the power 8 to the whole power 1/8. इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई कर देंगे आप. तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद a to the power 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 से, b to the power 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 से, पावर्स कैंसिल हो जाएंगी. यहाँ पर 8 रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b, दैट इज ab. आप डायरेक्टली अगर आपको समझ में आ गई ये बात, तो यहाँ पर 8 को 8 रूट से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अब आपको दोनों पर अगर 8 पावर है तो दोनों पर से कैंसिल करने का पता होना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5/7 के ऊपर स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है, तो आप डायरेक्टली यहाँ चाहें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं. अदरवाइज आप यहाँ पर स्टेप शो करने के लिए 5/7 टू द स्क्वायर and to the whole power of square root which is 1/2. इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर 5/7 ही आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 इज सेम. इनसाइड पावर आपके पास है m मल्टीप्लाई बाय n टू द पावर 1/p. आउटसाइड पावर है आपके पास p, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाय n टू द पावर 1/p मल्टीप्लाई बाय p, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, आंसर आपके पास आ गया m मल्टीप्लाई बाय n. तो आपने देखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, आसान क्वेश्चन हैं. सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए इस एक्सरसाइज का मकसद है कि प्रैक्टिस करवाया जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाए, ताकि 2.7 के लिए आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें. So the question number 11 is 81/125. आपके पास यहाँ पर 81 और 125 के जब आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहला काम तो आप ये करना सीख लें कि पावर्स को जो क्यू रेडिकल्स होते हैं उनको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. जैसे कि यहाँ पर 1/3 बन जाएगा. अब इस रेडिकल के अंदर नीचे लिखा हुआ है 125. अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएंगे 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5. इसी तरह से जब आप 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो बन जाएंगे आपके पास 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 3s are 81. फर्दर सॉल्व करना है इसे, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला कॉन्सेप्ट 5 क्यूब. अब यहां पर आपके पास ऊपर 3 की 4 वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर हम बेसिस ऐड करें, बेसिस सेम मल्टीप्लाई करें, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 3 टू द पावर 4 आंसर आ जाएगा. लेकिन फिर वो 4/3 आपके पास बन जाएगा. तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप जो आपके पास क्यूब रूट है, तो आप क्यूब रूट को कैंसिल करने के लिए पावर्स को बनाएं यहाँ पर. तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर क्यूब. हमने एक 3 को जो है वो एज इट इज छोड़ दिया. आउटसाइड पावर है 1/3,
फर्दर सॉल्व किया हमने इसको, तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। फिर दूसरा जो 3 था आपके पास, उसकी पावर 1/3 एज इट इज रहेगी। नीचे 5 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये इस पर से क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए, सिर्फ एक 3 पर आपके पास स्टिल क्यूब रूट मौजूद है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/5 क्यूब रूट ऑफ 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास बेसिस सेम है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो पहले तो हम इनको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। ऊपर पावर फॉर्म में लिखा तो ये बन गया q टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाय q टू द पावर 1/m। बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, सो 1/n माइनस हो जाएगा 1/m से। बेसिकली 1/m माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1/n में से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम n और m का आ जाएगा nm। nm आपके पास एलसीएम आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर n मौजूद है, लेकिन एलसीएम के अंदर nm लिखा हुआ है, तो आपको ऊपर और नीचे m मल्टीप्लाई करवाना होगा। इसी तरह से यहाँ पर m मौजूद है, लेकिन एलसीएम में nm लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास m माइनस n। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है वो आपके पास रेडिकल सिंबल की पावर बन जाती है, इंडेक्स बन जाता है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं nm q टू द पावर m माइनस n। दिस विल बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको नंबर्स भी नजर आ रहे हैं और वेरिएबल्स भी नजर आ रहे हैं। तो नंबर्स को के लिए आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 256 के जब आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो बेसिकली आपके पास 2, 128, 264, 232, 216, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 2, 1। तो ये कितने 2 आ गए आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेसिकली आप सबसे पहले तो रेडिकल इंडेक्स को आप कन्वर्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ पावर 1/4। 2 टू द पावर 8 आपने देखा था कि आपके पास 2 जो है वो 8 टाइम्स रिपीट हो रहा था। a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 4, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा। a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा। b टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा। So these powers will be cancelled out completely. 4 ones are 4, 4 twos are 8. So 2 to the square is 2 twos are 4, AB. This is your final answer. Question number 14 of exercise 2.6, which is the important question of this exercise. अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपकी इस एक्सरसाइज के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिपीट भी हो जाएंगे और आगे एक्सरसाइज में आपको ये वाला क्वेश्चन काम भी आएगा। सबसे पहले मैंने क्या चीज बताई आपको कि आपने रेडिकल को खत्म करना है, रेडिकल सिंबल को। रेडिकल सिंबल जब भी हम खत्म करेंगे तो उसकी इंडेक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो वो बन जाएगा 1/3। इसी तरह से आपको अगर नंबर्स दिख रहे हैं तो नंबर के आपने प्राइम फैक्टर्स इंडेक्स नोटेशन में लिखने। तो ये आपके पास 2 टू द पावर 6 बन जाएगा 64, a टू द पावर 3 है, b टू द पावर 9 है। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। और इसी तरह से बेसिकली इस क्वेश्चन में यहां पर 216 लिखा हुआ है। 216 के जब आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो बन जाएंगे आपके पास 2 क्यूब एंड 3 क्यूब।
इसी तरह से C6 एंड D18। अब आपको इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई करनी है, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 2 to the power 6 multiplied by 1/3, a to the power 3 multiplied by 1/3, b to the power 9 multiplied by 1/3, and in the denominator the same thing will repeat, 2 multiplied by 3 1/3, 3 to the power 3 multiplied by 1/3, c to the power 6 multiplied by 1/3, and d to the power 18 multiplied by 1/3। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। कैंसिलेशन शो करते हैं यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया 2 to the power 2 AB3 and 2 multiplied by 3 multiplied by C square D6. Final answer will become, basis same powers add, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन में, तो ये आपके पास सेम बेसिस हैं, एक पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो सकती है, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 2AB क्यूब divided by 3C square D6. This is your final answer. आई होप बच्चों ये तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।